Hello, good evening, everybody. Good evening, everyone. You know how many of them are joined? 38. Hi, good evening. Welcome to today's live. Phone ले लो थोड़ा. I can actually जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इफ आई एम क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल, क्योंकि मुझे सिर्फ एक कमेंट आया है गायत्री जी का. हाय गायत्री, एंड दिस इज ऑल्सो गायत्री हियर ऑन द अदर साइड. सो हेलो एवरीवन, दिस इज गायत्री रतन फ्रॉम मुंबई और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. मुझे किसी के कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं. आर देयर एनी कमेंट्स? जस्ट चेक. No. I can see only one hi from Gayatri ji. So I just need a confirmation कि क्या मैं visible और audible हूँ clearly. Okay, thank you so much छाया जी, thank you very much. And hello, good evening everyone. मेरा नाम गायत्री रतन है from मुंबई महाराष्ट्र और मैं आज अमूल के पेज पे आई हूँ आप सबके साथ एक ढाबा स्टाइल रेसिपी शेयर करने के लिए. तो अपने इंट्रोडक्शन में मैं बता दूं कि मैं एक यूट्यूबर हूं. मेरा खुद का कुकिंग चैनल है बाय द नेम ऑफ गायत्रीज कुकिंग क्लब और आप ज़रूर मेरे चैनल को विजिट कीजिए. वहां पे आपको बहुत ही बढ़िया रेसिपीज मिलेंगी. साथ ही में मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, यानी कि मैं क्लासेस लेती हूं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बेकिंग और कुकिंग की, और मेरा खुद का अपना प्रीमिक्सेस का भी ब्रांड है. तो आज मैं शेयर करना चाहूंगी आप सबके साथ ढाबा स्टाइल पालक पनीर की रेसिपी विद फैंटास्टिक टिप्स एंड ट्रिक्स की एक्चुअल में ढाबा में ये रेसिपी कैसे बनाई जाती है. तो जल्दी से जुड़ जाइए एंड थैंक यू अमूल वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. और अमूल के साथ पिछले 2 सालों से ये बहुत ही बढ़िया जर्नी चल रही है और हम सब शेफ्स बहुत एंजॉय कर रहे हैं. तो आशा करती हूँ कि हम इसी तरह से अमूल के साथ जुड़े रहें. और आप सबसे एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं ना ही सिर्फ YouTube पे अपने YouTube चैनल पे रेसिपीज अपलोड करती हूँ. मेरे खुद के फेसबुक पेज है बाय द नेम ऑफ गायत्रीज कुकिंग क्लब, जहाँ पे मैं फ्री लाइव सेशंस देती हूँ बेकिंग और कुकिंग के. तो प्लीज़ आप उन्हें फॉलो कीजिए ताकि आप बहुत ही बढ़िया रेसिपी सीख सकें, और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो चलिए आज बनाते हैं ढाबा स्टाइल पालक पनीर. तो उससे पहले इस लाइव को प्लीज शेयर करना शुरू कर दीजिए ताकि सबको ये एक रेसिपी पता लगे, क्योंकि यूजुअली हम क्या होता है रेस्टोरेंट्स में जाते हैं. रेस्टोरेंट स्टाइल एक अलग तरीका होता है जिसमें ग्रेवी को अलग तरीके से बनाया जाता है. ग्रेवी बेस अलग होता है और फिर बाद में उसे पीसा जाता है. और ढाबे पे जो कुकिंग होती है वो थोड़ी रफ कुकिंग होती है, लाइक यू नो सारा कुछ चॉप्ड एंड ऑल, और उसका एक अलग ही फ्लेवर निखर के आता है. तो टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हम इसे बनाएंगे ताकि वो ढाबे के फ्लेवर सारे उभर के आए, और क्या क्या चीजें हम ऐसी डालेंगे कि हमें वो ही टेस्ट मिले. हेलो शालिनी, हाउ आर यू? तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ढाबा स्टाइल पालक पनीर. तो आई होप आई एम विजिबल. आपको कुछ भी इश्यू हो प्लीज आप कमेंट करके बता दें. थैंक यू आकांक्षा. तो यहाँ देखिए
नॉर्मल पानी लिया है, ठीक है। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ शुगर, 1 टीस्पून शुगर। शुगर से क्या होगा, जो हमारे पालक का जो कलर है वो इंटैक्ट रहेगा। और पालक मैंने नॉर्मली साफ करके, वॉश करके, क्लीन करके रख ली थी। तो आपके हेलो कंचन, हाउ आर यू, तो आपके जो भी क्वेरीज हो आप प्लीज क्वेश्चन कीजिए। आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल पालक पनीर। परसों हम बनाएंगे पनीर लबाबदार। उसके बाद फिर मैं आऊंगी एक और इटालियन क्रंची सा सैंडविच लेके आप लोगों के लिए। और उसके बाद देखते हैं। और साथ ही में प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत ही बढ़िया रेसिपीज मिलेंगी वहाँ पे। YouTube चैनल का नाम भी गायत्रीज कुकिंग क्लब है। और मेरे फेसबुक और इंस्टा को फॉलो कीजिए, मैं फ्री लाइव सेशंस देती हूँ। आप मेरे फेसबुक पेज पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी बेकिंग और कुकिंग के लाइव सेशंस मिलेंगे। हमने समर में काफी शरबत भी बनाए हैं, कुकीज भी बनाई हैं, तो मेरे पेज को प्लीज फॉलो कीजिए। मधु जी, आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल पालक पनीर। तो यहाँ हमने ले लिया है पानी, जिसे गर्म कर रहे हैं, और उसमें मैंने डाल दी है 1 चम्मच चीनी। इसे थोड़ा सा हम बॉईल करेंगे। नमस्ते जी, जसविंदर जी मुझे आंटी बोल रहे हैं, बट मुझे नहीं पता कि जसविंदर जी कितने यंग हैं जो मुझे आंटी बोल रहे हैं, बट एनीवे नमस्ते। तो इसे हम बॉईल होने देंगे। उसको ना थोड़ा सा ये कर दो, जैसे पनीर को थोड़ा सा फैला दो। आई एम वेटिंग फॉर 1 बॉईल के पानी में। कभी भी आप ठंडे पानी में पालक को नहीं डालें। जब भी हम पालक को ब्लांच करते हैं, मैं चाहती तो पालक को ऑलरेडी ब्लांच करके रख सकती थी, लेकिन मुझे ये यहाँ पे शेयर करना था। रीजन ये है कि हमसे जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एक कलर होता है, डिश का टेक्सचर होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। पालक कभी भी आप ब्लांच करें तो कुछ लोग क्या करते हैं, पानी रखते हैं, उसमें पालक डाल देते हैं और बोलते हैं हाँ उबाल आएगा और पालक बॉईल करके हम निकाल लेंगे। वो गलत है। जब पानी में उबाल आए उसी वक्त आपको पालक डालना है, क्योंकि हमें पालक को ज्यादा देर पानी में नहीं छोड़ना है। देखिए पानी का टेम्परेचर ठंडा है, आप पालक डाल के रख देंगे, पालक के पत्ते कोमल होते हैं, वो पानी में उस तरह से वैसे ही पिघल जाएंगे। और जब तक उनको बॉईल आएगा तब तक वो अपना नेचुरल कलर और टेक्सचर लूज कर जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। हेलो रिंकू जी, हेलो प्रीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप पालक को ब्लांच करें, पानी को बॉईल कीजिए। मैंने बिरयानी की भी रेसिपी शेयर की है अमूल पे भी, और मेरे YouTube चैनल पे भी आपको मिलेंगी। तो वहाँ उसका भी यही रूल है कि जब आप राइस भी डालते हैं, आपके पानी में रोलिंग बॉईल होना चाहिए। रोलिंग बॉईल इज व्हाट, कि जब पानी बॉईल होकर रोल होता है उस वक्त आपको वो चीज डालनी चाहिए, ताकि वो चीज अपने प्रॉपर टेक्सचर पे पक सके। तो हम इसे बॉईल होने का इंतजार कर रहे हैं। आपके कोई भी क्वेरीज हैं, आप प्लीज क्वेश्चंस डाल सकते हैं। और प्लीज मेरे YouTube चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा गाइज, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज मिलेंगी। उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, आप सबको पता है इट्स एब्सोल्युटली फ्री। नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आपको बहुत ही बढ़िया लाइव सेशंस वहां पे मिलेंगे, जो ऑलरेडी हो चुके हैं। आप फ्री लाइव सेशंस वो देख सकते हैं। मैं वहां पे बेस्ट शेयरर जो होता है हमारा, उनको गिफ्ट्स भी भेजती हूँ। हाय हरजिंदर जी, हाय सोनिका जी। तो लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। मेरे इंस्टा हैंडल को फॉलो कीजिए, क्योंकि हम गिव अवेज प्लान करते हैं, लाइव सेशंस प्लान करते हैं। तो जब आप फॉलो करेंगे
और नोटिफिकेशन को एक्टिवेट करेंगे तो हम जब भी लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरे इवेंट्स का भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और अमूल को ऑफ कोर्स फॉलो कीजिए। अमूल का ये बहुत ही बढ़िया एफर्ट है कि आपके घर बैठे आप तक इतनी बढ़िया रेसिपीज अमूल पहुंचाता है हमारे जरिए। हाय जया, मेरे यहाँ एसी चल रहा है इसलिए ये थोड़ा टाइम ले रहा है गर्म होने में। इट्स वेरी हॉट इन मुंबई और एसी के बगैर तो यू जस्ट कांट वर्क। हेलो शीतल जी, तो गाइस प्लीज इसे शेयर कीजिए, इस लाइव को शेयर कीजिए सो दैट पीपल कैन ज्वाइन और साथ ही में लोगों को पता चल सके कि ये जो रेसिपीज हैं जो हम बनाते हैं ये किस तरह से बनती है। हर रेसिपी का एक अलग तरीका होता है। देखिए रेसिपीज ज्यादातर बहुत लोगों की सेम होती है, रेसिपी किसी की अपनी नहीं होती, बट रेसिपी बनाने का तरीका, कोई चीज कौन सी कब किसके बाद जाती है, उसे किस हद तक पकाना है, क्या टेक्सचर देना है, वो चीजें मायने रखती हैं। अगर आप इस जो मैं कह रही हूँ उससे अगर आप एग्री करते हैं तो एक थम्स अप तो बनता है। मुझे थम्स अप भेज के बताइए कि इफ आई एम राइट और रॉन्ग। प्लेटफॉर्म पे इट्स ओके। शीतल जी 99% आपको मेरे चैनल पे वेज रेसिपीज ही मिलेंगी। हाँ 1% आपको नॉन वेज रेसिपीज मिलेंगी, बट मुझे नहीं लगता इससे कुछ इफेक्ट होना चाहिए बिकॉज आपके पास चॉइस है। आप उसी रेसिपी तो यूट्यूब वीडियो तो यूट्यूब चैनल के अंदर है, तो आप जो देखना चाहती हैं आप उसी पे क्लिक करेंगे तो वही रेसिपी चलेगी। आप नॉनवेज पे क्लिक मत कीजिएगा। नहीं इट्स ओके शीतल जी, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली ओके विद इट। उसका लिड दे, इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देते हैं जल्दी से ये बॉईल हो जाए। एक्चुअली ये बॉईल हो जाता जल्दी, इसका टेम्परेचर लो टू मीडियम पे था। आपसे इतनी सारी बातें होने लगी तो मैंने टेम्परेचर ही उसका नहीं बढ़ाया। तो आपको जो भी क्वेरीज हो आप पूछ सकते हैं। जैसे जैसे हमारी रेसिपी आगे बढ़ेगी आपके क्वेश्चंस आप डालिएगा कमेंट सेक्शन में। इफ आई वोंट बी एबल टू आंसर, माय डॉटर इज गोइंग टू रीड आउट द क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू। और ये रेसिपी आप जरूर बनाइएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और अगर आप बनाएंगे तो प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आपको चाहिए तो मैं अपना नंबर दे देती हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8928581339। ये मेरा बिजनेस नंबर है, तो आप मुझे इस पे अपने व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं रेसिपीज की पिक्चर्स। नहीं तो आप मुझे मैसेंजर में भेज सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर आप इंस्टा पे अपलोड करते हैं तो प्लीज गायत्रीज कुकिंग क्लब को टैग कीजिएगा, अमूल को टैग कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम अमूल के प्रोडक्ट्स लेके बनाएंगे तो अमूल के प्रोडक्ट्स अपने आप में इतने बढ़िया हैं कि उनसे ही बहुत अच्छा रेसिपी को टेक्सचर मिलता है। तो यहाँ पे ये पानी बॉईल होने लगा है। तो यहाँ पे ये पानी जो है बॉईल पे आ गया है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी, कैमरा में दिख रहा है क्या? एट 8928581339 मेरा नंबर है। तो आप अगर मेरा लाइव सेशन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे मुझे हाय भेजिए। मेरा एक ग्रुप है व्हाट्सएप जहाँ पे मैं अपडेट्स डालती रहती हूँ और शेयर्स के भी उसमें नंबर्स मतलब जब भी मेरा लाइव होगा आप
आपको मैं वहाँ अपडेट भी कर दूंगी, और जो मैक्सिमम शेयरर होते हैं उनके गिफ्ट्स भी वहीं से, मतलब हमारा शेयरर ग्रुप है वो, तो आपको वो भी पता लग जाएगा। हाय आशा जी, हाय सीमा जी। तो देखिए अब ये बॉईल होने लगा है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ पालक। तो यहाँ मैंने ली है 2 गुच्छी पालक, बड़ी बड़ी गुच्छी है बिल्कुल। तो मैंने इनको अच्छी तरह से साफ करके, वॉश करके, ड्राई करके रख दिया था आज मॉर्निंग में ही। और क्योंकि हमने इसमें चीनी डाली है तो अच्छा सा इसका कलर मेंटेन रहेगा। और आपको इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, मैं आपको बताती हूँ हमें इसे कितना ब्लांच करना है। हाय सीमा जी, आइस वाला काफी फ्रेश और बढ़िया पालक है ये। तो इसे हमने सिर्फ 1 या 2 बॉईल देना है, दैट्स इट। शीतल जी 1 टीस्पून, जो खाने वाला चम्मच होता है हमारा, वो 1। यूजुअली कुछ लोग सोडा भी डालते हैं, बट मैं सोडा नहीं डालती, मैं चीनी ही डालती हूँ। तो बस इसे बॉईल करना है, एक या 2 बॉईल आना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप पालक ब्लांच करें कि उसे 1 या 2 बॉईल देना है, दैट्स इट। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि इसमें एक अच्छा सा एक बॉईल आ जाए और हम फिर इसे निकाल लेंगे। थैंक यू मानव जी। आप लोगों को अगर डेफिनेटली मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा बढ़िया बढ़िया लाइव सेशंस के लिए, इंस्टा को फॉलो कीजिएगा। मैंने पहले भी बहुत सारी रेसिपीज शेयर की हैं अमूल पे। इट्स बीन 2 इयर्स। मैंने पिज्ज़ा की रेसिपीज शेयर की है, कुल्फी, मोदक, पेड़े, पता नहीं क्या क्या, मतलब काफ़ी प्यारा सा सफ़र चल रहा है अमूल के साथ, एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस फैमिली। और आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मेरे पिछले सेशंस देख के, काफ़ी लोगों ने मेरे फेसबुक को फॉलो किया है, यूट्यूब को सब्सक्राइब किया है, एंड फेसबुक पे तो फॉलो किया है ऑफ कोर्स, क्योंकि आई नो आपके मैसेजेस भी आते हैं मुझे फेसबुक, मतलब जब मैं लाइव करती हूँ आप लोगों में से काफ़ी लोग देखते हैं, और अब तो मेरा नंबर भी है तो व्हाट्सएप पे हेलो हाय भी हो जाती है, तो मैं उन सबको पहचानती हूँ जिन्होंने अमूल के थ्रू मेरे फेसबुक को फॉलो करना शुरू किया था। हेलो वीरेंद्र जी। सो इट्स अ प्लेजर गेटिंग कनेक्टेड विद पीपल, और आप लोग को भी कुछ नया बनाने मिलता, सीखने मिलता है, हम शेयर करते हैं तो खुशी होती है कि आप लोग भी कुछ नया सीखते हैं। अब आप यहीं पे देखेंगे
कि मेरी पालक का जो कलर है, देखिए लाइव सेशन में मैं इसे ब्लांच करके रख सकती थी, क्योंकि हर किसी का अपना तरीका होता है। मैं आपको ब्लांच सब्जी दिखा देती, ये मैंने उबाल के रखा है, इसे मैं पीस रही हूँ, बट नहीं, मैं आपको स्क्रैच से बताना चाहती थी। और लाइव सेशन में यहीं पे आपको पता लगेगा कि मेरी पालक का जो कलर है वो कितना इंटैक्ट है, इवन आफ्टर, मतलब उसको किस तरह से मैंने ब्लांच किया है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप इसका मेंटेन करें टेम्परेचर। अब ये देखिए एक बॉईल आ रहा है इसमें, आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बॉईल आ रहा है, देख रहे हैं आप। पानी में बॉईल आ रहा है। That's it, बस एक बॉईल आ गया, मैं इसको अब निकाल दूंगी। मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। और यहाँ मैंने लिया है चिल्ड आइस डाल के मैंने पानी रखा है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं। ये देखिए, अगर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे पानी है जिसमें बहुत सारा आइस है, उसमें मैं इस पालक को इमीडिएटली ट्रांसफर करती हूँ। इसको बोलते हैं शॉक ट्रीटमेंट। अब ये पालक को हीट में से इस ठंडे पानी में इसलिए डाला जाता है ताकि इसका जो कुकिंग है वो बंद हो जाए और इसका जो कलर है वो एक तरह से पैक हो जाए। इसको एक ऐसा शॉक लगे इस बर्फ में कि इसका कलर और टेक्सचर वही सील हो जाए। ये करना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जब भी पालक ब्लांच करें आइस रेडी रखें। अगर आप आइस नहीं रख पाते किसी कारण, तो इतना ध्यान रखें कि आपके पास चिल्ड वाटर हो, एकदम चिल्ड फ्रिज का पानी हो। इससे जो पालक का कलर है बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा। इसको ये देख पा रहे हैं आप, देखिए, आई होप आप देख पा रहे हैं। इसको मैं अभी इसी में रख रही हूँ थोड़ी देर, और अब मैं ले रही हूँ पैन और चलेंगे अगले प्रोसीजर पे। तो यहाँ मैंने ले लिया है पैन और इसमें मैं डाल रही हूँ, आई होप इट्स विजिबल, आप सबको विजिबल है क्लियरली। दोनों आगे मत करो, स्पेसिंग रखो। आई होप इट्स विजिबल, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, पैन हमने गरम होने रखा है। अब यहाँ मैंने लिया है अमूल का घी, अमूल का घी यूज कर रही हूँ मैं। तो ये मैंने बाउल में निकाल के रखा है। तो ये करीब 1 चम्मच घी ले रही हूँ मैं और पैन में डाल रही हूँ। और ये जो पनीर है अमूल का मलाई पनीर, बहुत ही बढ़िया पनीर है। एक्चुअली इसे लोगों को कभी कभी यूज करना नहीं आता। इस पनीर को, ये फ्रोजन पनीर है, आपको इसे पहले थॉ करना है, यानी कि फ्रीजर से पैकेट को निकाल के रखना है। उसके बाद आपको इसको हल्के से गर्म पानी में डालना है, ठीक है, और गर्म पानी में रहने देना है, फिर छान देना है। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो ये मैंने लिया है 400 ग्राम्स पनीर लिया है मैंने यहाँ पे। तो इसको मैंने इसी तरह से
थॉ करके गर्म पानी में रखा था, फिर अब छान लिया है और अब हम इसे सौटे करेंगे। वो नहीं रहे तो हल्का सा जो घी है गरम हो जाए तो हम पनीर के पीसेस जो हैं इसमें डाल देंगे। अब आप ये चाहे तो करें, आप अगर नहीं करना चाहते तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम ढाबा स्टाइल बना रहे हैं तो ढाबा में तो यूजुअली इसे फ्राई किया जाता है, बट मैं फ्राइंग के प्रोसीजर को ना करके मैं इसे हल्का सा सौटे करूंगी बस, ताकि इस पे हल्के से ब्राउन से मार्क्स आ जाए। That's it. तो हल्का सा हम इसे सौटे करेंगे। फ्लेम जो है लो टू मीडियम पे रखा है मैंने, ज्यादा फ्लेम हाई नहीं करना है, नहीं तो पनीर जल जाएगा। आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी। आप डायरेक्ट डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट हम ढाबा स्टाइल रेसिपी बना रहे हैं तो फिर वैसे ही बनाए तो बढ़िया है ना। इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है तो पहले वो ड्राई होगा, फिर ये हल्का सा ब्राउनिश होगा। अगर इसे हम ब्राउन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, हल्का सा इस पे एक घी का ग्लेस आ गया, हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तो भी काफी है। आपके कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछ लीजिए। अब तक के लिए सब क्लियर है? अब तक सब क्लियर है आप लोगों को? थोड़ा सा मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया क्योंकि इसमें काफी मॉइस्चर है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इसको थॉ करना है, पहले गर्म पानी में रखना है थोड़ी देर, फिर छन्नी में निकाल के उसको स्ट्रेन कर देना है। बट पनीर में अपने आप का मॉइस्चर है तो वो थोड़ा रिलीज हो रहा है फैट के साथ। तो बस इसे हल्का सा ही हम सौटे करेंगे। अगर आपको ये स्टेप नहीं करना है तो आप पनीर को फ्राई करके फिर उसे गर्म पानी में डाल के रखिए, तो आप वो भी कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा डीप फ्राइड को अवॉइड कर रही हूँ। और क्योंकि हमारा पनीर ज्यादा है तो वो पैन में अच्छी तरह से फैल नहीं रहा है, लेकिन मैंने पूरा एक ही बैच में डाला है, मैं 2 बैचेस में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो ये हल्का हल्का गोल्डन होने लगा है, इसका जो पानी है, जो मॉइस्चर है वो सूखने लगा है और फैट रिलीज हो रहा है, और घी हमने डाला हुआ है। बेसिकली पनीर का कच्चापन हम निकाल रहे हैं। जयता जी, मैंने सबसे पहले अभी तक कुछ ज्यादा किया नहीं है, मैंने सिर्फ पालक को रोलिंग बॉइल पानी में ब्लांच कर लिया है। 1 चम्मच शुगर डाला मैंने पानी में, पानी को बॉईल किया, उसमें मैंने 2 बंच पालक के डाले साफ किए हुए, और मैंने उसे बॉईल दिया है, सिर्फ 1 बॉईल, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसको इस तरह से आइस के बोल में निकाल के रख दिया है। और सेकेंड स्टेप में मैंने पैन में डाला है 1 चम्मच घी अमूल का, और साथ
अमूल का पनीर लिया है 400 ग्राम्स, और उसे मैं सिर्फ हल्का सा सॉटे कर रही हूँ क्योंकि हम ढाबा स्टाइल रेसिपी बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसे ज्यादा ब्राउन नहीं करूंगी, हल्का सा सॉटे कर लिया है मैंने। तो इसे मैं रख दूंगी साइड में। ये पैन के हीट में इसमें हल्का हल्का गोल्डन सा कलर आ गया है, और ये पैन के हीट में ही हल्का सा और गोल्डन हो जाएगा। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब तक हमने ये किया है, आप लोगों की कोई डाउट्स हो तो प्लीज पूछ लीजिए। अब मुझे कढ़ाई दे दो। तो ये जो पैन की हीट है उसी से इस पे हल्का सा, मैं इसे पैन में ही रहने दूंगी तो इसको मार्क्स आ जाएंगे। इसे साइड में कर देते हैं। और अब हम रखते हैं हमारी कढ़ाई जिसमें हमें मेन पालक पनीर ढाबा स्टाइल बनाना है। मोस्ट वेलकम डियर जयिता जी, मोस्ट वेलकम। वेरी हॉट। ठीक है, पैन को थोड़ा गर्म होने देते हैं। अब तक के लिए सब क्लियर है? अब यहाँ कढ़ाई में मैं ले रही हूँ अमूल का घी, ठीक है। अब ढाबा स्टाइल खाना बन रहा है तो घी तो जाएगा ही। घी ले रही हूँ अमूल का। आप चाहें तो घी और ऑयल दोनों चीजें ऐड कर सकते हैं, मैं सिर्फ घी ले रही हूँ। और इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे। हल्का सा गर्म कर लेंगे इसे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 तेज पत्ता, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 2 से 3 लौंग, और मेरे पास है शाही जीरा। तो मैं ये ½ टीस्पून ही डाल रही हूँ क्योंकि शाही जीरा का जो फ्लेवर है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आप नॉर्मल जीरा भी डाल सकते हैं। साथ में मैं डालूंगी इसमें 1 खड़ी लाल मिर्च। इसे सॉटे कर लेंगे। आप चाहें तो तेजपत्ता बाद में डिस्कार्ड कर सकते हैं, लेकिन जब हम ढाबा स्टाइल बनाते हैं तो उसमें जो फ्लेवर्स होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, इसीलिए मैंने पहले खड़े मसाले यूज किए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब ये जो है मसाले थोड़े से हल्के से हो जाए। शाही जीरा की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना इस वक्त, मैं क्या बताऊं आपको घी में। अब मैं डाल रही हूँ कटा हुआ लहसुन, चॉप्ड लहसुन लिया है यहाँ पे मैंने, चॉप्ड गार्लिक करीब 1 बड़ा चम्मच। आप लोगों को दिख रहा है क्लियरली। चॉप्ड अदरक 1 बड़ा चम्मच। इसे सॉटे करूंगी मैं। फ्लेम जो है लो टू मीडियम, क्योंकि हम नहीं चाहते ये जले, हमें इसे पकाना है जब तक इसका कच्चापन जाए। साथ ही में इसमें जाएगा चॉप्ड हरी मिर्च। अब आएगा ना मजा ढाबे वाला खाना खाने का, जब तीखी तीखी करारी सी हरी मिर्च होगी। मेरे लाइव सेशन में मैं इसी तरह से मजाक मस्ती करते हुए लाइव सेशन करती हूँ, तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज प्लीज मेरे
फेसबुक इंस्टा पेजेस को फॉलो कीजिए फ्री लाइव सेशंस के लिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही बढ़िया बढ़िया रेसिपीज आपको वहां पे मिलेंगी। अब इसे हमें अच्छी तरह से पकाना है, इसका कच्चापन निकल जाए। और हरी मिर्च को हमेशा ऑयल में इस तरह से डालें, ऑयल या घी में, उससे ना उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया उतरता है। तो यहाँ तक सब क्लियर है। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को थोड़ा ऊपर करना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को एक टीचर की तरह पूछ रही हूँ। यहाँ तक सब क्लियर है, लेकिन मुझे आदत है क्योंकि मैं क्लासेस लेती हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को बार बार यही पूछती हूँ, यहाँ तक सब क्लियर है, कुछ डाउट है तो हम अगले स्टेप पे चलें। तो आप प्लीज अपने क्वेरीज डाल दीजिएगा। तो ये देखिए हल्का सा भून रहा है हमारा, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है अदरक लहसुन और इसकी। अब यहाँ पे आप चाहे तो बटर डाल सकते हैं, बट मैं घी के साथ बटर यूज नहीं करती। घी के साथ आप ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आज घी ही यूज कर रही हूँ। और आप भी इसी तरह से बनाइएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी मेरी। टीना जी, इस वक्त हमने डाला है देसी घी 2 चम्मच। उसमें मैंने डाला है ½ टीस्पून शाही जीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 साबित लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, 3 लौंग। उसके बाद हमने कटा हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाला है। अब जो ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च है ये हल्का सा गोल्डन हो गया है। यही स्टेज पे हम डालेंगे कटा हुआ प्याज, चॉप्ड प्याज। तो यहाँ 3 मीडियम प्याज लिए हैं मैंने, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। इसे भूनेंगे। फ्लेम को अब हम थोड़ा बढ़ा देंगे क्योंकि प्याज को हमें भूनना है। हेलो हरप्रीत जी। उससे पहले टीना जी हमने पनीर को थोड़ा सा 1 चम्मच घी में सॉटे करके अलग रख लिया और पालक को हमने ब्लांच कर लिया। जब तक प्याज भून रहा है मुझे मिक्सर का बर्तन दो। तो यहाँ पे जब तक प्याज भून रहा है, ये मैंने लिया है अपना मिक्सर का बर्तन, आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें मैं ट्रांसफर करूंगी हमारे पालक को। ये मैं ले रही हूँ, ये मैं ले रही हूँ प्याज वाला बाउल और इसमें मैं इसे पहले डालूंगी थोड़ा सा। मैं बताती हूँ आपको मैं क्यों कर रही हूँ। ये थोड़ा सा पानी दे दिया है। यहाँ पे मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो है ना पालक का पानी थोड़ा निचोड़ना है। आप समझ रहे हैं, इतने पानी के साथ मैं इसे नहीं पीसूंगी। तो मैं निचोड़ के इसे मिक्सर के बर्तन में डाल रही हूँ क्योंकि पालक में अपने आप में पानी होता है। तो इसलिए मैंने उसका पानी निचोड़ने के लिए पहले उसे मैंने अलग बाउल में लिया और फिर मैंने निचोड़ के उसे मिक्सर के बर्तन में डाला है। ठीक है। अब इसी में मैं डाल रही हूँ हरा धनिया थोड़ा सा। अब ये ढाबे वाला ट्रिक है, कलर और एनहांस करने के लिए। यहाँ हरा धनिया भी थोड़ी सी डंडी के साथ मैंने रखा है फ्रेश साफ करके। ये करीब मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, हैंडफुल। अब इसे हम पीस लेंगे। इसको पीस आराम से 6 देख लेंगे।
हेलो इंदिरा जी। तो यहाँ प्याज मेरा भून रहा है, मुझे ज्यादा इसे नहीं भूनना है। बहुत तो ये देखिए यहाँ पे मेरी पालक की प्यूरी तैयार है और इसका कलर देखिए आप, कितना बढ़िया कलर है। देखिए ये होता है जब आप सही टेम्परेचर पे इसे ब्लांच करते हैं। तो ये इसका बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है। साइड में रखते हैं। अब प्याज भून रहा है, प्याज हल्का सा गोल्डन हो गया, आप देख सकते हैं। इससे ज्यादा मुझे इसे नहीं पकाना है, मुझे इसे बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना है और मुझे इसका क्रंच भी चाहिए। तो इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे एक बड़ा टमाटर, जिसे फुल साइज का टमाटर है, जिसे चॉप करके रखा है, मैं वो ऐड कर रही हूँ। जो ढाबा स्टाइल कुकिंग होती है ना, वो इसी तरह से चॉप होता है सब कुछ, तभी उसका फ्लेवर आता है। अब क्योंकि इसमें टमाटर गया है तो जाएगा नमक, ताकि ये जो है फटाफट पक सके। तो हम इसमें डालेंगे नमक। नमक मैं हमेशा सूंघ के डालती हूँ, क्योंकि सूंघ के डालने से नमक परफेक्ट होता है। ये मेरी मदर की टिप है। और नमक जब भी आप पालक पकाएं तो नमक थोड़ा सोच समझ के डालें, क्योंकि पालक में एक अपना कसैलापन होता है। तो अब हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे। फ्लेम मैंने इस वक्त फुल कर दिया है। एक कुछ सेकंड्स के लिए हम इस तरह से सौटे करेंगे, ताकि टमाटर का थोड़ा मॉइस्चर कम हो जाए। फिर इसमें हम डालेंगे मसाले। आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है, प्लीज मुझे कुछ थम्स अप या हार्ट्स या लाइक्स भेजेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं इस रेसिपी को। थैंक यू हरजिंदर जी। हरजिंदर जी ने यस लिखा है, बाकी किसी ने कोई नहीं, ना मैसेज भेजा है, ना थम्स अप किया है, ना हार्ट भेजा है। थैंक यू। मैं परसों फिर आ रही हूँ पनीर लबाबदार लेके, वो होगी रेस्टोरेंट स्टाइल, ये है ढाबा स्टाइल। फिर आप लोग, अच्छा मुझे बताइए, आप लोगों में से कोई सोया चाप सीखना चाहता है? दिल्ली के फेमस सोया चाप, जैसे तंदूरी सोया चाप, मलाई सोया चाप भुना मसाला, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। हेलो अनीता जी। क्योंकि मैं अपने पेज पे ला रही हूँ वो लाइव सेशन बहुत ही जल्दी से, जिसमें स्टार्टर बनाऊंगी मैं सोया चाप का और बेबी कॉर्न का। तो उसके लिए आपको मेरे फेसबुक पेज को तुरंत फॉलो करना होगा, बाय द नेम ऑफ गायत्रीज कुकिंग क्लब। 2 पेजेस हैं, आपको फॉलो करना पड़ेगा तुरंत, क्योंकि मेरा स्टार्टर का वो सेशन आने वाला है, फ्री लाइव सेशन है, जिसमें मैं स्टार्टर लाने वाली हूँ तंदूरी सोया चाप का और बेबी कॉर्न का। तो देखिए टमाटर का जो मॉइस्चर है काफी हद तक कम हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले।
यहाँ मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून। इसमें ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें पालक का कलर इंटैक्ट करना है। हल्दी डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, क्योंकि जब हल्दी जाएगी तो पालक का ग्रीन कलर अच्छा आएगा। धनिया पाउडर थोड़ा ज्यादा श्रद्धा अनुसार, तो मैंने यहाँ डाल दिया है 3 चम्मच। जीरा पाउडर, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर 1 चम्मच और 1/2 टीस्पून गरम मसाला मैं अभी डालूंगी और बाकी का बाद में। नमक हम डाल चुके हैं। Hi Renu, how are you? Thank you for joining. Renu is watching us from Himachal. She is my sister-in-law. जब भी आप इस तरह से पालक पनीर बनाएं, आपको एक चीज याद रखनी है कि मसालों में आपके फ्लेवर होना चाहिए, लेकिन मसाला ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर मेकिंग पालक पनीर, तो जो पालक है वो दिखना चाहिए। लेकिन जो ढाबा स्टाइल पालक पनीर है वो ऐसा ही होता है, उसमें मसाले ज्यादा होते हैं, उसका कलर भी ना एक ब्राउनिश टेक्सचर पे जाता है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको गार्लिक लच्छा पराठा भी बना के दिखाऊंगी आज, बस आप बने रहिए। देखिए अब ये मसाले डाल दिए हमने और बहुत ही बढ़िया मसाला हमारा भुन गया है। अब यहाँ इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ दही। तो ये अमूल का दही है, मैंने कटोरी में निकाल के रखा है। तो 2 से 3 चम्मच दही डालेंगे। दही से ना इसे बहुत ही बढ़िया टैंगी फ्लेवर आएगा, साथ ही में क्रीमीनेस भी आएगी। अब क्योंकि दही डाला है, फ्लेम हो जाएगा लो और हम इसे पका लेंगे चलाते हुए, ताकि दही जो है फटे नहीं। आप ये रेसिपी अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को बना के खिलाइएगा, यकीन मानिएगा आपको बहुत मजा आएगा। अब थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा रही हूं मैं। इस लाइव को शेयर कीजिए गाइस, और फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइव सेशंस के लिए मेरे फेसबुक पेजेस और इंस्टा को फॉलो कीजिए, जहां आपको ना ही सिर्फ लाइव सेशंस मिलते हैं, साथ में फ्री गिफ्ट्स भी मिलते हैं। वो एक टोकन ऑफ लव है हमारी तरफ से आपके लिए। जैसे आप अपना प्यार देते हैं, हमारी रेसिपीज देखते हैं, तारीफ करते हैं, वो एक टोकन ऑफ लव हमारी तरफ से है। तो देखिए दही पक चुका है और अगर आप ध्यान से देख पाए तो घी रिलीज हो रहा है। हेलो सुनीता जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, ढाबा स्टाइल कुकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये कसूरी मेथी, जिसको मैंने रोस्ट करके रखा है। ये करीब 1.5 टीस्पून है, हल्का सा तवे पे रोस्ट किया। अब हम इसे इस तरह से क्रश करके डालेंगे हाथों में। क्रश करके डालेंगे तो इसका फ्लेवर जो है ना बहुत ही बढ़िया उतरेगा। फ्लेम थोड़ा लो कर देते हैं। अब ये चला गया, इसके बाद अब जाएगी हमारी पालक जो हमने प्यूरे करके रखी है। आप देख सकते हैं घी जो है वो रिलीज हो गया है। थोड़ा सा so we can see कि उसमें से घी रिलीज हो रहा है। आप देख पा रहे हैं घी जो है रिलीज हो गया है।
तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे हमारा पालक। इसके साथ हम बनाएंगे गार्लिक लच्छा पराठा। क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन लगेगा ना। सारा का सारा पालक, गुडनेस कभी भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। पहला उसूल है कुकिंग का कि आपको वेस्टेज नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए, ठीक है। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे पालक को इसमें। देख रहे हैं आप। थैंक यू इंदिरा जी। सिर्फ एक बॉईल दिया है मैंने पालक को, लेकिन वही तो मेन टेक्निक है कि पानी में आपको 1 चम्मच चीनी डालनी है। पानी जब एकदम से उबाल पे आए तब आपको पालक डालना है और उसे एक आध बॉईल देके आपको तुरंत उसे शिफ्ट करना है बर्फ वाले पानी में। और पीसते वक्त आपको उसे हरा धनिया डाल के पीसना है। तो आप इस लाइव को दोबारा देख सकते हो। ये लाइव इसी अमूल के पेज पे रहेगा। तो आपने अगर अभी ज्वाइन किया है तो आप दोबारा देखिए, ताकि आपसे कोई टिप्स जो है वो मिस ना हो। ठीक है। तो ढक्कन देखो, वो है। अब इसे ना लो फ्लेम पे सिर्फ 5 मिनट, ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा पकने के लिए ढक दूंगी। तब तक आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लीजिए। अभी हमें इसको और इसमें पालक डालना है, बड़ा कुछ करना है, गार्लिक लच्छा पराठा बनाना है। तो कहीं जाइएगा मत भाई, खाना बनाना देख रहे तो पूरी डिश देखिएगा। नहीं तो ऐसा होता है कि हाँ ठीक है पालक बन गई है, अब गायत्री इसमें क्या करेगी, पनीर ही डालेगी, फिर तो हो गया, तो चलो छोड़ो लाइव छोड़े। ऐसा नहीं है। जब भी रेसिपी बनाए पूरी देखें, ताकि मतलब देखें तो पूरी देखें, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको पता लगे ना। मोस्ट वेलकम इंदिरा जी, मोस्ट वेलकम। और गाइस मैं यहाँ अपना नंबर पिन कर रही हूँ, आपको कोई भी डाउट हो आप प्लीज व्हाट्सएप कर सकते हो 8928581339। ठीक है, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, ये व्हाट्सएप नंबर जो है, ये लाइव सेशन से कुछ भी इश्यू हो आपका, या व्हाट यू कॉल इट, अपना मेरे लाइव सेशंस देख के कुछ आपको समझ नहीं आया हो, जैसे कि मेरे पर्सनल पेज पे मैंने कहा बहुत सारे लाइव सेशंस होते हैं बेकिंग के, कुकिंग के। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं भी इश्यू आ रहा हो, तो आप इस व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो फ्लेम मैंने मीडियम पे रखा है, इसे हाई पे नहीं रखना है, नहीं तो नीचे, हम तो नॉनस्टिक कढ़ाई यूज कर रहे हैं बट नीचे ये लग सकता है। इसके बाद एक जरूरी काम ये भी करना है कि हमेशा सीजनिंग जो है वो टेस्ट करें। देखिए मैंने कहा ना, बस पालक का तड़का हो गया, लोगों ने लाइव ज्वाइन, मतलब आधे लोग चले गए, उनको लगा बस अब गायत्री जो है पनीर डाल देगी, खेल खत्म। ऐसा नहीं है, इसमें बड़ा कुछ बाकी है अभी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप मिस करेंगे। अगर आप पूरी रेसिपी देखते हैं तो हम बोलते हैं ना कि ये फुल प्रूफ रेसिपी है, आप बनाइए इस तरह से।
आप रेसिपी अधूरी छोड़ देंगे तो हम फिर क्या बोलेंगे। बस 1 मिनट और से पकाएंगे हम। हरजिंदर से सी यू वेयर बताइए। सी यू। इशिका मुझे थोड़ा सा इसमें पानी दे दो। सी मी, सी यू, मुझे नहीं समझ आ रही। इसमें थोड़ा सा पानी दे दो। देखिए ये पालक के इसमें ना थोड़ा सा पानी दे दो। वेरी लिटिल, हाँ, अराउंड 3-4 टेबलस्पून। तो देखिए ये हो क्या है, इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है ना। इसकी हल्की सी कंसिस्टेंसी भी हम सेट करेंगे। और ये जो पालक हमने पीसा था, ढक्कन लगाओ ना, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो इसकी है वो काफी थिक है। तो पनीर जाने के बाद वो और थिक हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हम इसके लिए हम थोड़ा सा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी सेट कर रहे हैं हल्की सी। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम, अमूल की फ्रेश क्रीम, बिल्कुल लो फ्लेम पे, क्योंकि पालक बहुत उछलती है। ये देखिए ऑलरेडी घी छोड़ना शुरू कर दिया है पालक ने। तो मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, ताकि इसमें वो क्रीमीनेस आए। लग रही है ना ढाबा स्टाइल? कमेंट करके बताइए आप लोग। थैंक यू दीपा जी। यही तो सारी टेक्निक है यार, कि कलर आप पहले से आंखों से खाइए, फिर खाना हम कहते हैं ना, पहले आंखों से खाते हैं हम। तो देखिए ठीक है, हमने डाल दी क्रीम। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से। हमने पहले थोड़ा ही डाला था, थोड़ा सा अभी डालेंगे। पनीर दे दो। लग रहा है ना बढ़िया। ये जो पनीर हमने सौटे करके रखा था, अब मैं ये सारा पनीर जो है इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसमें ऑलरेडी गोल्डन मार्क्स जो है आ चुके हैं। अब ये पनीर क्योंकि पैन में इकट्ठा था, ये देखिए नीचे से ये गोल्डन हो चुका है। अब ग्रेवी में जाके ये बहुत ही अच्छी तरह से एक एक पीस अलग हो जाएगा। और ये करने से क्या होता है ना, पनीर जो है वो टूटता भी नहीं है ग्रेवी में जाके। इसके ऊपर आएगा एक और बढ़िया सा तड़का। पहले हम पनीर को इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। थैंक यू शालिनी। वैशाली जी प्लीज आप, मेरी रिक्वेस्ट है इस लाइव को दोबारा देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टिप्स हैं। ढाबा स्टाइल है पनीर, ये तो क्या क्या हमने कैसे किया है, मेरे सिर्फ बोलने से शायद आपको समझ में नहीं आएगा। आप पूरा देखेंगे तो आपको वाकई बहुत मजा आएगा। इसे अब हम 2 मिनट पकाएंगे। पहले मैं इसकी सीजनिंग चेक कर लूंगी, फिर इसके ऊपर जाएगा एक तड़का और कुछ और भी जाएगा। अमेजिंग बना है, अमेजिंग, मतलब मैं क्या बताऊं आपको। बहुत ही बढ़िया।
इसमें जाएगा हमारा अमूल का मक्खन। तो जैसे ढाबे पे डालते हैं मक्खन, मक्खन मार के, वैसे मैं इसमें डाल रही हूँ मक्खन। थोड़ा कम ही डाल रही हूँ मैं क्योंकि क्रीम भी डाला है हमने। रेसिपी पसंद आ रही है, जैसे कि मैं अपने चैनल पे कहती हूँ, रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को कमेंट कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन जरूर दबाएं। तो आप सब मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, गायत्रीज कुकिंग क्लब को, और साथ ही में मेरे फेसबुक और इंस्टा पेजेस को फॉलो कीजिए लाइव सेशंस के लिए। तो अब ये जो है इसे बस थोड़ा सा गर्म होने देंगे, हम ज्यादा नहीं पकाएंगे। इसके ऊपर आएगा एक और बढ़िया सा तड़का और कुछ पनीर, तो वो मैं आपको बताती हूँ। अभी इसको खोल दो ये पनीर को, और मुझे ग्रेटर दे दो। हेलो देवी जी, हाउ आर यू? थैंक यू अनुपमा जी। हाय अनुपमा, थैंक यू रेनू। नेम ऑफ द रेसिपी इज ढाबा स्टाइल पालक पनीर। आराम से, आराम से, मुझे वो कढ़ाई दे दो पहले। ये मैंने छोटा सा 100 ग्राम्स का आजकल जो मलाई पनीर का ब्लॉक जैसा है वो लिया है। मैं आपको बताती हूँ इससे क्या करने वाली हूँ मैं। तो ये देखिए, आपको दिख रहा है इसमें ज्यादा पानी भी नहीं है, इसमें ज्यादा पानी भी नहीं है क्योंकि हमने इसे बहुत ही ढाबा स्टाइल ऐसे थिक बनाया है और इसका घी ऑलरेडी रिलीज हो रहा है। तो मैं इसे ज्यादा नहीं पकाऊंगी, ये रेडी है। तो इसे मैं सर्व कर रही हूँ इस कढ़ाई में, लेकिन इसके ऊपर आएगा एक तड़का और साथ ही में मैं अभी आपको बता रही हूँ गार्लिक लच्छा पराठा। तो कहीं जाइएगा मत, वो भी आप ही के सामने बनाऊंगी मैं, और इसके ऊपर एक तड़का भी देने वाले हैं। ढाबा स्टाइल है भाई, तो ढाबा स्टाइल लगना चाहिए ना, एकदम तड़का शड़का मार के बढ़िया। तो इस कढ़ाई को हटा दो, इसको हटा दो। यहाँ रख रही हूँ मैं एक पैन। अब ये जो है, जब तक पैन गरम हो रहा है मैं आपको बता दूं। थैंक यू नीलम जी। देखिए यहाँ मैंने सर्विंग कर दी है, ये दिख रहा है मेरा तेज पत्ता बढ़िया सा। थोड़ा सा हम पनीर को हाथ से ऊपर सेट करेंगे। अब जब गार्निशिंग कर रहे हैं तो वो पनीर शरीर सब दिखना चाहिए। हमेशा सर्विंग इस तरह से कीजिए कि फैमिली को मजा आ जाए। अब मैं ले रही हूँ ग्रेटर और मैं थोड़ा सा पनीर जो है ग्रेट कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पनीर मैंने ग्रेट कर दिया है। ये जो पनीर के पीसेस है इसको हम थोड़ा छुपने नहीं देंगे क्योंकि ये सर्विंग की कढ़ाई है तो ऐसा होता है। अब यहाँ पे हम गरम करेंगे थोड़ा सा घी। इसे मैं कर रही हूँ साइड में, इसे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा सेंटर में। आपको दोनों चीजें दिख रही हैं? Someone is asking why are you not using apron chef? Didi ji, it's very hot here in Mumbai. Very, very hot. So that's the reason I'm not using my apron today. There's an extreme humidity. You can watch other lives.
there is extreme humidity and I regularly wear aprons. You can check my lives on Amul as well as on my personal page. I also have a chef coat, but I am not able to bear the heat here in Mumbai. So when my health doesn't permit, I don't wear it. And basically एप्रन होता किस लिए कि कपड़े खराब ना हो, छींटे ना पड़े, तो मैं तो अपने आप को संभाल के ही बना रही हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ. एनीवेज घी गर्म हो गया है. टेक केयर अबाउट व्हाट देवी जी? टेक केयर अबाउट व्हाट? मेरे हिसाब से तो मैं बहुत ही आराम से हाइजीनिकली सारा ध्यान रख के ही पका रही हूँ. I've been taking classes, you know. So ये सारी चीजें ध्यान में हम रखते ही हैं. I don't think if I just don't wear an apron I'm unhygienic. I don't believe so. So anyways, thank you so much. I appreciate. तो यहाँ मैंने घी गरम कर लिया है. Thanks ma'am for a very nice recipe. थैंक यू अनम जी. घी गरम कर लिया है. इसमें मैं डाल रही हूँ एक साबुत लाल मिर्च. घी का फ्लेम जो है बिल्कुल लो है. ठीक है दीदी जी, ये आपका नजरिया है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि एप्रन पहनने से ही मैं शेफ नहीं बनती. आपको मेरे काम से ही पता लग जाएगा कि मैं किस तरह से कुकिंग करती हूँ. आप देख रहे होंगे पूरे लाइव में मैं अपना जो वर्क स्टेशन है बार बार क्लीन कर रही हूँ. मैं अपने हाथ क्लीन कर रही हूँ. Vishali really looks good. ओके, यहाँ एक लाल मिर्च हमने देखिए डाली है देसी घी में. ये हल्की सी रोस्ट हो गई है. फ्लेम मैं कर रही हूँ बंद. डाल रही हूँ हल्की सी लाल मिर्च पाउडर. ये तीखी वाली नहीं है, कश्मीरी लाल मिर्च है. ठीक है. अब ढाबा स्टाइल है इसीलिए मैं ये तड़का दे रही हूँ. आप घर पे चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं कंप्लीटली. ठीक है. और हम डालेंगे ये तड़का इसके ऊपर, साथ में ये हमारी लाल मिर्च. ये पैन लेंगे तो आप देख सकते हैं. तो ये हमारा ढाबा स्टाइल पालक पनीर तैयार है. अब हम बना रहे हैं गार्लिक लच्छा पराठा. ठीक है. ये मिर्च को मैं रख रही हूँ इस तरह से. वो मैं आपको प्लेटिंग बताऊंगी. लच्छा पराठा रख के, सैलेड बता के, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी. ठीक है. तो इसे साइड में कर दो और हम हमारा वर्क स्टेशन जो है उसे थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं. हमारा जो ये इंडक्शन है इसे क्लीन कर लेते हैं. मुझे तवा दे. थैंक यू जया, थैंक यू सो मच. और मेरी एक्चुअली आदत भी नहीं है ऐसे ऐसे हाथ पोंछने की कपड़ों से कि मुझे एप्रन की जरूरत पड़ जाए कि मैं ड्रेस गंदी हो. तवा रख रहे गरम होने. वो दे दो मुझे, चौके में दूध बेलने का आटा. इसे गरम होने दो ना, पहले उनको बेलने का तो बता दो. और मुझे एक कटोरी लगेगी हरा धनिया. हाँ यार रखो ना, गिन्नी बन बाउल, यहाँ ग्लास बाउल हो ना. देखिए इसमें मैं ले रही हूँ थोड़ा सा बटर. थैंक यू वैशाली जी. देखिए इसमें मैं ले रही हूँ थोड़ा सा बटर, करीब 1 चम्मच ले रही हूँ मैं. ठीक है. हरा धनिया हाँ दे दो. यहाँ मेरे पास है हरा धनिया, इसे मैं इसमें चॉप कर रही हूँ. हम बना रहे हैं गार्लिक लच्छा पराठा. अभी
भाई पालक पनीर, ढाबा स्टाइल पालक पनीर ऐसे तो नहीं खाएंगे हम, साथ में कुछ होना चाहिए। अब जो तड़का हमने ऊपर से डाला, आप चाहते तो उसमें गार्लिक भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला है क्योंकि बहुत ज्यादा गार्लिक मुझे पसंद नहीं है। तवा रख दिया है गरम होने, इसमें मैं डाल रही हूँ चॉप्ड गार्लिक। ठीक है, इस बटर को मिक्स करेंगे। और मुझे दे दो सूखा। तवा गरम होने ही रखा है, यहाँ पे बना रही हूँ, तो आई होप आप देख पा रहे हैं, क्लियर है। सूखा आटा दो। या मैंने सूखा आटा लिया है, ये मेरे पास आटा है गूंदा हुआ, जो हम नॉर्मली रोटी के लिए गूंदते हैं। मैंने गूंद के रखा है लाइव से पहले, क्योंकि देखिए इतना टाइम नहीं होता लाइव सेशन में भी। तो मैंने एक बड़ा सा ये इस तरह से आटे का रोल, लोई जो बोलते हैं वो ले ली है। इसे बेल लेंगे हम। ठीक है, अब पहले मैं इस पे लगाऊंगी घी। ठीक है, हाथों से ही फैला रही हूं ताकि अच्छी तरह से लग जाए। फिर इस पे छिड़कूंगी मैं सूखा आटा। ठीक है, इसके बाद मैं इस पे लगाऊंगी गार्लिक वाला बटर। जिसमें हमने धनिया और गार्लिक डाला है। ठीक है, मेरे हाथ बिल्कुल क्लीन है, मैं टिश्यू से बार बार साफ कर रही हूँ। आप देख रहे हैं, हम घर पे भी कुकिंग करते हैं, हाइजीनिकली ही करते हैं। अब फिर से इस पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सूखा आटा। अब इस पे हम करेंगे इस तरह से, इसको फैन की तरह फोल्ड, जैसे हम बचपन में फैन बनाते थे ना, बिल्कुल उस तरह से। ठीक है, फिर इसे ऊपर रखेंगे, जो घी लगा हुआ हिस्सा है उसे ऊपर रखेंगे और इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? ये देखिए इस तरह से। और इसका जो एंड है, इसे मैं नीचे टक इन करूंगी। ठीक है, थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करूंगी और इसे हाथों से, हल्के हाथों से दबाऊंगी। ठीक है, अब हम इसे आटे से हल्के हाथों से बेलेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा आटा स्प्रिंकल कर लें, क्योंकि हमने इसमें घी भी लगाया है, बटर भी लगाया है, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा गार्लिक भी है ना इसमें। हल्के हाथों से हम इसे बेल के फैलाएंगे, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथों से बेलना है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल वैशाली जी, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। मैं कुकिंग को बहुत एंजॉय करती हूँ और मुझे बिल्कुल भी देवी जी की बात का बुरा नहीं लगा है, वो अपनी जगह सही है। लेकिन मैं यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से जो मेरे हेल्थ को परमिट करता है मैं वैसे ही काम करूंगी ना। और मैं प्रोफेशनल हूँ इस मामले में, तो मुझे भी पता है। अच्छा लगता है आप लोगों ने बोला, लेकिन मेरे पहले के लाइव सेशंस भी आप लोग देख लें। ठीक है, ये हो चुका है, तवा हमारा गर्म हो गया है।
अब हम इसे डाल रहे हैं तवे पे। इसको हटा दो। और फ्लेम है ना थोड़ा लो रखना है, लाइक मीडियम, क्योंकि हमें उसे पकने देना है थोड़ा सा। अब वहां से मैंने अच्छा प्याज रखा है, उसका पानी निकाल दो, ठीक है। और गार्निश रखा है टमाटो का। परसों जरूर ज्वाइन कीजिएगा इसी वक्त। मैं पनीर लबाबदार रेस्टोरेंट स्टाइल सिखाऊंगी आपको। आज आपको मैंने ढाबा स्टाइल रेसिपी सिखाई है। उसके अलावा मैं अपने पेज पे बहुत ही जल्दी तंदूरी स्टार्टर्स जैसे सोया चाप, बेबी कॉर्न, ये सारी बढ़िया बढ़िया डिशेस का लाइव करने वाली हूँ। तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। ये देखिए, ये इस तरह से हम इसे पकाएंगे। अब हम इस पे लगाएंगे घी। अब दूसरी तरफ भी थोड़ा सा घी आएगा। आपको इसके लच्छे दिख रहे? इसे हम थोड़ा सा क्रंची होने तक पकाएंगे। तब तक हमारा जो ये सैलेड है, लच्छा प्याज मैंने काट के रखा है, जब तक पराठा पक रहा है इसे मैं सीजन करती हूँ। इसे मैंने काट के ना ठंडे चिल्ड पानी में रखा था लाइव शुरू होने से पहले। अब पानी निकाल दिया, तो ये देखिए कितना क्रिस्प है। तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, काला नमक आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला इतनी बढ़िया खुशबू आ रही ना गार्लिक की इस वक्त, देखो। और मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला और इसे इस तरह से क्रॉस करो। इसे क्रिस्प होने तक हमें पकाना है। वैशाली जी, आई हैव चॉप्ड इट इन अ चॉपर डियर। जो हमारा हैंड चॉपर होता है ना, उसमें मैंने चॉप किया तो बहुत फाइन चॉप हो जाती है। आप ग्रेट भी कर सकते हो, आप ग्रेट भी कर सकते हो। तो ये हमारा ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आ रहा है, देख पा रहे हैं आप? नहीं, रिमूव द बॉटल, आई जस्ट वांट द लीव्स। तो ये हमारा आ गया इधर पालक पनीर ढाबा स्टाइल। और ढाबे पे जब आप पालक पनीर खाते हैं तो वहां ना ऐसे गुलाब का फूल रख के आपको देते हैं वो, तो वो मैंने रख दिया है यहाँ पे। साथ में ये हमारा लच्छा प्याज,
लच्छा प्याज, पुदीना, इस पे रख देंगे हम एक पुदीने का पत्ता, रिफ्रेशिंग सैलेड हमारा, एक नींबू की स्लाइस, ठीक है, ये देखो। और अब आती है बारी हमारे लच्छा पराठा की। इस पराठे को मैं ले रही हूँ टिश्यू पे, गरम है संभाल, ये देख रहे हैं आप। और अब मैं इसे करूंगी इस तरह से क्रश, क्योंकि ये बहुत गरम है। तो ये आ गया आपका क्रिस्प लच्छा, गार्लिक लच्छा पराठा साथ में। इसको हटा दो एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा क्रीम, आई डोंट थिंक सो इट इज रिक्वायर्ड क्रीम, टू मच रिक्वायर्ड। इस पे फोकस कर दो, उस पे ही। ये जो है ना लच्छा पराठा, ऐसे इसके लच्छे खुले हैं, देखिए दिख रहा है। हाँ, आप लोगों को ये दिख रहा है, देखिए इसके लच्छे कैसे खुले हैं पूरे क्रिस्प से, कैन यू सी? तो ये है हमारा ढाबा स्टाइल पालक पनीर विथ गार्लिक लच्छा पराठा। ढाबे वाली फील आ रही है इसको देख के? थैंक यू सो मच अनम जी। एंड डेफिनेटली जब पालक जहां आती है वहां गार्लिक का फ्लेवर आना ही है। गार्लिक और पालक तो जैसे बोलते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर है। थैंक यू देवी जी, थैंक यू सो मच एंड प्लीज नो हार्ड फीलिंग्स। एंड ये आप देवी जी बनाइएगा और मुझे आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू वैशाली जी। सुमन जी मैंने ग्रेटेड पनीर डाला है, जैसे ढाबे में सर्व करते हैं ना। थोड़ा फोकस कर दो ना, फोन निकाल के डिश पे यहाँ तो। जैसे ढाबे पे करते हैं, पनीर को ग्रेट कर देते हैं और बीच में एक टमाटर का फूल रख देते हैं, तो वैसा किया है मैंने। थैंक यू उषा जी। तो परसों फिर इसी वक्त 5 बजे आप सबके सामने आऊंगी मैं। परसों 5 बजे फिर आप सबको मिलूंगी मैं, लाऊंगी रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार की रेसिपी। ये तो आज की रेसिपी थी ढाबा स्टाइल, परसों हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल। उसके बाद हम बनाएंगे 17 तारीख को एक इटालियन सैंडविच की रेसिपी, एक इटालियन रेसिपी। तो आप जरूर जुड़िएगा। मुझे बहुत खुशी हुई आज आप सब जुड़े, आपने मुझे मोटिवेट किया और आई होप आपको मेरा एफर्ट पसंद आया होगा। तो परसों फिर मिलेंगे एंड थैंक यू अमूल वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म, ताकि मैं अपनी रेसिपी आप सब प्यारे प्यारे लोगों के साथ शेयर कर सकूं। प्लीज बदले में एक ही प्यार चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टा को फॉलो कीजिए। फेसबुक पेज को जब आप फॉलो करेंगे, थैंक यू अनुपमा जी, फेसबुक पेज को जब आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारे लाइव सेशंस मिलेंगे, वो भी फ्री, बेकिंग और कुकिंग के, जो मेरे पेज पे ऑलरेडी है। नंबर मैंने यहाँ पे पिन कर दिया है, तो आप वो रेसिपीज को आप ट्राई कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो मुझसे व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर सकते हैं।
और फेसबुक पे लाइक और फॉलो दोनों कीजिए ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। अमूल के पेज को फॉलो कीजिए, अमूल बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं। अमूल टीम इज पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स कि आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया रेसिपीज हम ला सकें, वो भी लाइव। देखिए, एक रेसिपी वीडियो देखना अलग चीज है और एक चीज आपके आंखों के सामने बनती हुई देखना, ये दोनों चीजें अपने आप में अलग है। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू सो मच। तो फिर मिलते हैं परसों नए सेशन में। स्ट्रेट कर दो ना, स्ट्रेट ही है। तो मेरा फेस नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो। यार इट्स स्ट्रेट ओनली। ओके, ना मेरे फोन में कुछ इश्यू अब हुआ। तो फिर मिलते हैं परसों रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार बनाने के लिए। कोई आपके क्वेश्चंस है तो आप पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फिर परसों मिलेंगे इसी वक्त 5 बजे अमूल के पेज पे। और अगर मुझसे आप रेगुलर मिलना चाहते हैं तो फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलूंगी मैं, और मेरे फेसबुक पे डेफिनेटली फेसबुक पेज पे आपको मेरे बहुत सारे लाइव सेशंस मिलेंगे जहां मैं लाइव आपको बहुत सारी रेसिपीज सिखाती आ रही हूँ, आगे सिखाऊंगी। Devi ji, it's Gayatri's Cooking Club by the name of Gayatri's Cooking Club. I have a YouTube channel by the name of Gayatri's Cooking Club and I have Facebook and Insta page by the name of Gayatri's Cooking Club. सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पे जाके फॉलो और लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। परसों फिर मिलेंगे बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार की रेसिपी के साथ। Till then, take care. Bye everyone.